हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हारिस और आप देख रहे हैं मूवी बैंक। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है सन ऑफ द रिच मैन। इस कहानी में एक अमीर बाप का बेटा हर वो नाजायज़ काम करता है जिससे लोगों को तकलीफ पहुँचे। वो शराब पीकर लड़कियों का रेप करता है, रोड पर गाड़ी ऐसे चलाता है जिससे कोई भी टक्कर खाकर मर जाए, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसका बाप काफ़ी ज़्यादा अमीर है, वो अपने बेटे को किसी तरह ठीक करना चाहता है, इसलिए उसे एक फिल्मी सेट के जरिए 1800 यानी 200 साल पहले भेज देता है ताकि वो सुधर जाए। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीशा है। ग्रीशा एक अमीर बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ बेटा है। वो सारी रात नाइट क्लब में गुजारता है और उसे रूल्स तोड़ना काफी पसंद है। वो इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। एक रात को लड़की चढ़ने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत तेजी से अपनी कार ड्राइव करता है। उसे कोई परवाह नहीं, अगर कोई भी उसके सामने आया तो ग्रीशा उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देगा। इसलिए एक पुलिस वाला उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन ग्रीशा उसके मुंह पर पैसे मारता है जैसा कि वो हमेशा करता है। पुलिस वाला नहीं रुकता और उसके पीछे आने लगता है। ग्रीशा उसे अपनी गाड़ी से मारता है जिससे वो पुलिस वाला जख्मी हो जाता है, लेकिन किसी तरह दूसरे पुलिस वाले आकर उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वही अब इन सब का पता ग्रीशा के डैड को चलता है। वो अपने बेटे के करतूतों से काफी तंग आ चुका है, लेकिन एकलौता बेटा होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को कैसे ठीक करे। अब वो एक पुलिस वाले दोस्त के साथ मिलकर जेल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आज ही उसने एक पुलिस वाले को अपनी गाड़ी से मारा है, जिससे वो अब हॉस्पिटलाइज हो चुका है। ग्रीशा के डैड के फ्रेंड उसे बताता है कि ग्रीशा का कुछ करो नहीं तो वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के डैड उसे खींचते हुए बाहर ले आता है, तब ग्रीशा उसके सामने सिगरेट जलाता है। यह देखकर ग्रीशा के डैड और भी परेशान हो जाता है और यहाँ से सीधा अपनी एक फीमेल फ्रेंड से मिलने जाता है जो एक टीवी प्रोड्यूसर है। इसका नाम अनातीशा है। ग्रीशा के डैड उसे ग्रीशा को सुधारने के बारे में बताता है, जिस पर अनातीशा उसे एक आदमी के पास ले आती है जिसका नाम लीव है। लीव चूंकि हॉरर मूवीज और सेट डिजाइन करने का माहिर होता है। जब ये दोनों उसके घर अंदर जाते हैं वो देखते हैं लीव ने अपने आप को फांसी पर चढ़ाया है, लेकिन यह सब फेक था। यह सब उसने डिजाइन करके रखा था। वो ऐसी डिजाइन बनाता है जो लोगों के आंखों को धोखा देता है। ग्रीशा के फादर को वो अपनी उंगली काट कर दिखाता है जो कि असली नहीं था। इसके बाद ग्रीशा के डैड लीव को अपने बेटे के बारे में बोलते हैं और उसे सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात को ग्रीशा पार्टी करने के बाद क्लब से निकलता है। वो देखता है उसकी गाड़ी कोई ले जा रहा है। वो उनका पीछा करने लगता है, तब पीछे से कोई उस पर गोली चलाता है जिससे वो बेहोश होता है। अगली सुबह जब ग्रीशा की आंख खुलती है वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहां पर एक आदमी आकर ग्रीशा को पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे मारने लगता है। वो आदमी कहता है, कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने को कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? ग्रीशा हैरान हो जाता है कि कल रात तो वो पार्टी में था। अब यहाँ पर इस गांव का सरदार आ जाता है। वो अपने बेटे को चाबुक दे देता है और ग्रीशा को मारने को कहता है। साथ में कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए। ग्रीशा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब आरडीएम जो कि सरदार का बेटा था वो घोड़ा तैयार करने के लिए ग्रीशा को अंदर ले जाता है। ग्रीशा बताता है, अगर मैंने अपने फादर को कॉल कर दिया तो तुम सबकी खैर नहीं। इस पर आरडीएम कहता है कि कैसा कॉल और ये कॉल क्या चीज़ होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले वरना और मार पड़ेगी। ग्रीशा पागल होने लगता है और यहाँ से बाहर निकलता है। वो कहता है कि कोई तो पुलिस को कॉल करो। ग्रीशा देखता है यहाँ पर पूरा माहौल किसी पुराने ज़माने का है, लेकिन किसी तरह वो यहाँ से भागना चाहता है। तभी वहाँ कुछ लोग उसे पकड़कर सरदार के पास ले जाते हैं। उसे अब फांसी होने वाली है, क्योंकि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है उसे यही सज़ा मिलती है। अब जैसे ही ग्रीशा को फांसी लगने वाली थी वहाँ पर सरदार की बेटी अगलाय आ जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि आज उसकी बर्थडे है और उसके बर्थडे के दिन कोई भी फांसी नहीं होगा। इस बात पर सरदार ग्रीशा की फांसी माफ कर देता है। अब आसमान पर एक परिंदा उड़ रहा होता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर वो एक आदमी के हाथ में आ जाता है। यानी यह कोई परिंदा नहीं बल्कि यह परिंदे की शक्ल में एक ड्रोन होता है।
इससे हमें पता चलता है कि यह कोई टाइम ट्रेवल नहीं बल्कि ग्रिशा के फादर ने लीव की मदद से यह सेट तैयार करके रखा है जिसकी मदद से ग्रिशा को सुधार सके। इसमें ग्रिशा को ये फील होगा कि वो किसी पुराने ज़माने में आ चुका है जहाँ वो एक गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहा है। वही हमें दिखाया जाता है कि इस पूरे गांव में काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं और गांव में अलग अलग जगह पर हिडन कैमरेज लगाए गए हैं। माइक्रोफोन्स के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस टाइम में क्या करना है और अगर गलती से कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर रखा गया है जो अपनी गन से ग्रिशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। ग्रिशा के डैड के पास जो कि बहुत सारे पैसे हैं इसलिए उसने इतने महंगे सेटअप को बनाया होता है ताकि किसी तरह वो अपने बेटे को सुधार सके। वही दूसरी तरफ ग्रिशा को अब लगने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी पुराने ज़माने में आ गया है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है पर रात को उसे नींद नहीं आती। उसे ज़मीन पर सोना पड़ता है, उसे सुबह सवेरे सूरज से पहले उठना पड़ता है, उसे जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसे घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में रहने के लिए उसे चाबुक से मार खानी पड़ती है। अब अगलाया रोते हुए ग्रिशा के पास आती है और कहती है उसके फादर उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहती है जो बहुत अमीर है, पर अगलाया उसे पसंद नहीं करती जिस पर ग्रिशा उसे शादी करने को कहता है, यानी वो वैसा का वैसा है। अगले दिन ग्रिशा यहाँ के कानों से तंग आ चुका है। वो अपने लिए एक चिकन चुराता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे खाने लगता है। तभी सरदार के बेटे को पता चलता है, वो सभी को बाहर बुलाता है और चिकन चोरी करने के इल्जाम में उसके दोस्त को ले जाता है। अब उसे बहुत मार पड़ने वाली है लेकिन ग्रिशा को यहाँ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका दोस्त जब वापस आता है ग्रिशा को अपनी पीठ दिखाता है जो काफी जख्मी है, मगर हकीकत में यह असली नहीं है, इसे पेंट करके बनाया गया है। यह देखने के बाद भी ग्रिशा उसे कुछ हमदर्दी नहीं दिखाता। तब वो एक लड़की को देखता है जो घोड़े से नीचे उतरती है। तभी उसका अंडरवेयर दिख जाता है। ग्रिशा को रियलाइज होता है कि यह लड़की मॉडर्न अंडरवेयर कैसे पहन सकती है। ग्रिशा जल्दी से उस लड़की के पास चला जाता है जिसका नाम लीजा है। ग्रिशा उसे अपनी अंडरवेयर दिखाने को कहता है। वो हैरान था कि इसके पास फ्यूचर के अंडरवेयर कहाँ से आए। वो जबरदस्ती लीजा को पकड़कर अंडरवेयर छीनने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे गांव वाले आकर उसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिशा के डैड यह सब बंद करने को कहता है क्योंकि अब भी उसमें कोई फर्क नहीं आया। वो अब भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, मगर तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आता है कि ग्रिशा लीजा से माफ़ी मांगना चाहता है। इन लोगों को ये अब एक पॉजिटिव चीज़ लगती है इसलिए लीजा को ग्रिशा के पास जाने को कहते हैं। ग्रिशा लीजा से माफ़ी मांगता है और लीजा भी उसे माफ़ कर देती है। अगली रात गाँव में फेस्टिवल होता है जिसमें कहा जाता है जो भी लड़का और लड़की एक साथ ये रात गुजारेंगे वही एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। फेस्टिवल में अगलाया ग्रिशा के पास आ जाती है और ग्रिशा को बताती है कि वो उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उसी वक्त नदी में कूदने वाली है और यह कहकर वहां से नदी की तरफ निकल जाती है। असल में डायरेक्टर ने यह सीन इसलिए क्रिएट किया होता है कि ग्रिशा के अंदर कुछ फीलिंग आए और वो अगलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि वो लीजा के पास आकर बैठता है और बातें करने लगता है। वो लीजा को बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। तब वहाँ पर ग्रिशा का फ्रेंड आ जाता है, उसे अगलाय के बारे में बताता है। यह सुनकर ग्रिशा को अब अगलाय की याद आती है। वो उसे बचाने के लिए नदी की तरफ भागता है और अगलाय को बचाकर उसके घर आता है। यहाँ पर अगलाय उसके क्लोज होने की कोशिश करती है, मगर ग्रिशा उसे अकेला छोड़कर अपने दोस्त के पास आ जाता है। यह देखकर ग्रिशा के डैड अब काफी हैरान हो जाता है कि उसका बेटा तो एक प्ले बॉय है, उसने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन डायरेक्टर समझ जाता है कि ग्रिशा अब अगलाय में नहीं बल्कि लीजा में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो लीजा को बुलाकर उसे ग्रिशा के साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है। इस बात से लीजा का बॉयफ्रेंड काफी नाराज होता है, लेकिन ग्रिशा उसे कहता है यह सब कुछ वो ग्रिशा को अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रही है। वहीं अब ग्रिशा और लीजा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। वो हर रोज मिलने लगे और धीरे धीरे अब ग्रिशा को लीजा से प्यार हो जाता है। एक रोज जब ये दोनों घूम रहे थे तब ये देखते हैं आसमान में एक परिंदा अजीब तरह से उड़ रहा है। लीजा जानती है कि यह एक ड्रोन, इसलिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम से अनतीशा स्नाइपर से कहती है अगर कुछ भी गलत हो तो ग्रिशा को बेहोश कर देना, लेकिन एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। वही दूसरी तरफ अगलाया और एलेक्सी जो लीजा का बॉयफ्रेंड था, दोनों काफी गुस्सा थे क्योंकि अब दोनों से कुछ न कुछ छीना गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। ठीक उसी वक्त अलीजा और ग्रिशा उनको देख लेती
लेते हैं। लिजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरे लड़की के साथ देखकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों को अब इस शो से यानी इस सेटअप से निकाला जाता है क्योंकि इन दोनों ने रूल्स ब्रेक किया होता है। इसके बाद हम अलीजा को देखते हैं जो काफ़ी परेशान है। वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तब ग्रिशा उसे तसल्ली देता है और उसके लिए एक कैंडल नाइट डिनर तैयार करता है और बातों बातों में लीजा से अपने प्यार का इजहार करता है। वो लीजा से कहता है वो उसे शादी करना चाहता है और उसे ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रखना चाहता है। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिशा के डैड और इस सेटअप के सारे लोग काफ़ी खुश थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि फाइनली अब ग्रिशा के अंदर फीलिंग्स आ चुके हैं। वो सच में लीजा से शादी करना चाहता है। अब हम अगलाय को देखते हैं जो एक टीवी सेट पर जाकर इंटरव्यू देती है कि मशहूर बिजनेसमैन का बेटा ग्रिशा किडनैप हो चुका है जिसे बहुत बुरी तरीके से रखा जा रहा है। पुलिस वाले इस बात को काफ़ी सीरियस लेते हैं और इस किडनैपिंग के केस को इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और ग्रिशा के डैड पैनिक होकर सब कुछ शट डाउन करने को कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं पुलिस को यहाँ आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमेक्स में तब्दील कर सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि गांव में अब मंगोल अटैक होगा और ऐसा ही होता है। वो इन गांव से कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की काफिता आकर अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आता है। मंगोल सबको एक जैसा चांस देते हैं, इसलिए उनका लीडर कहता है तुम हमारे एक आदमी से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी को हम छोड़ेंगे। अब उस आदमी और मंगोल के एक आदमी में फाइट होने लगती है। ये दोनों काफी अच्छी फाइट करते हैं मगर एंड में उस लड़की के फादर की मौत हो जाती है। फादर की इतनी बहादुरी देखकर मंगोल उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए चूज करते हैं। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि लीजा ही होती है। अब लीजा को बचाने वाला कोई नहीं होता। ग्रिशा का दोस्त उसे कहता है क्या तुम अपने प्यार को नहीं बचाओगे, मगर डर के मारे वो घर के अंदर चला जाता है। सबको ये काफ़ी हैरान कर देता है क्योंकि सबको लगता था वो लीजा को ज़रूर बचाएगा। वही अब कंट्रोल रूम में भी लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लीजा बार बार ग्रिशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है और थोड़ी देर बाद ग्रिशा घोड़े पर सवार होकर लीजा को बचा लेता है और यहाँ से दूर जाने लगता है। जाते जाते ग्रिशा अब इस गांव के हदूद से निकल जाता है। उसे अपने सामने एक मॉडर्न गैस स्टेशन नजर आता है। वो कुछ सोचता उससे पहले ही स्नाइपर वाला उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रिशा हॉस्पिटल में उठता है। तब उसके डैड उसे बताता है कि वो पिछले 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद कोमा में था और आज उसे होश आया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। ग्रिशा अब अपनी वही कार चला रहा है लेकिन वो अब गाड़ी आराम से चलाता है। नाइट पार्टीज में भी जाता है लेकिन कोई रूल्स ब्रेक नहीं करता। वो अपनी गाड़ी उस पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने गाड़ी से मारकर जख्मी किया था। एक दिन नाइट पार्टी में ग्रिशा को अगलाया मिल जाती है, इसलिए वो ग्रिशा को उस गांव के बारे में सारी हकीकत बता देती है और उसको लीजा के पास ले जाती है। लीजा ग्रिशा को देखकर काफ़ी खुश होती है और एक दूसरे को एक बार फिर गले लगते हैं। ग्रिशा अपने डैड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने एक फिल्मी सेट के जरिए उसे एक अच्छा इंसान बना दिया है। अब वो भी उस सेट में काम करने लगता है जिसमें ऐसे लड़कों को ठीक किया जाता है जो ग्रिशा के जैसे होते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।